अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, इस छोटे से व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और इस व्लॉग में हम बताएंगे हज़रत साबिर पाक की कुछ ख़ास करामातें बयान करेंगे। तो चलिए शुरू करते साबिर हैं। पाक रहमतुल्लाह अलैह का सबसे खास वाक़या, घटना और उनकी पहचान उनके बेमिसाल सब्र धैर्य से जुड़ी है। इसी वाक़े की वजह से उन्हें साबिर का लक़ब उपाधि मिला। ये वाक़या उनके मुर्शिद आध्यात्मिक गुरु हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की खिदमत सेवा के दौरान हुआ था। सब्र साबरी का खास वाक़या, जिम्मेदारी और सब्र की इम्तिहान। 1. सेवा की जिम्मेदारी। जब हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद, जो बाद में साबिर पाक कहलाए, बाबा फरीद की खानका आश्रम में पहुंचे तो बाबा फरीद ने उन्हें लंगर खाने भोजन वितरण केंद्र की जिम्मेदारी सौंपी। उनका काम था कि वो हर आने जाने वाले को खाना खिलाएं और लंगर की देखभाल करें। 2. खाने पीने से परहेज। हजरत अली अहमद साबिर पाक ने इस जिम्मेदारी को पूरी लगन और ईमानदारी से निभाया। वो दिन रात लंगर की सेवा में लगे रहते थे, लेकिन उन्होंने इस सेवा के दौरान एक नियम बना लिया, जब तक मुर्शिद खुद न कहें तब तक वो लंगर के खाने में से एक दाना भी नहीं खाएंगे और न ही कुछ पिएंगे। 3. 12 साल तक मुसलसल सब्र। ये सिलसिला लगातार 12 साल तक चलता रहा। हजरत अली अहमद भूखे और प्यासे रहकर लोगों को खाना खिलाते रहे। वो लंगर का काम करते, इबादत करते, लेकिन अपने हिस्से का खाना कभी नहीं लिया। 4. शरीर पर असर। इस लंबे समय तक भूखा रहने के कारण उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया और उनका रंग पीला पड़ गया। हालांकि उनके चेहरे पर एक रूहानी नूर, आध्यात्मिक चमक हमेशा कायम रहा। साबिर का लक़ब। एक दिन बाबा फरीद ने उन्हें बुलाया और उनकी कमजोरी देखकर पूछा, ए अली अहमद, तुम इतने कमजोर क्यों हो गए हो? क्या तुम्हें लंगर से खाना नहीं मिलता? अली अहमद ने अदब से जवाब दिया, जी हुजूर, लंगर तो हर वक्त जारी रहता है, लेकिन आपने मुझे लंगर की सेवा का हुक्म दिया था, खाने का नहीं। ये सुनकर बाबा फरीद हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि अली अहमद ने 12 साल तक लंगर की सेवा की, लेकिन सब्र में एक शब्द भी अपनी जरूरत के लिए नहीं कहा। बाबा फरीद उनकी इस बेमिसाल आज्ञाकारिता और सब्र से बहुत खुश हुए और उन्हें गले लगाकर फरमाया, आज से तुम अली अहमद नहीं बल्कि साबिर सब्र करने वाले हो, और तुम्हारी रिहाइश निवास अब यहाँ नहीं बल्कि कलियर में होगी। तभी से हजरत अलाउद्दीन अली अहमद को दुनिया साबिर पाक के नाम से जानने लगी और उन्होंने कलियर शरीफ उत्तराखंड को अपना ठिकाना बनाया। ये वाकया दिखाता है कि सच्चा सब्र ही उन्हें साबिर पिया बनाता है। साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की करामात चमत्कार बहुत मशहूर है। उनका पूरा नाम हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी था और उन्हें साबिर पाक या साबिर पिया के नाम से जाना जाता है। साबिर का मतलब होता है सब्र करने वाला, और उन्हें ये लक़ब उपाधि उनके बेमिसाल सब्र की वजह से मिला था। यहाँ उनकी कुछ प्रसिद्ध करामातें हिंदी में दी गई हैं। 1. 12 साल तक सब्र और लंगर की सेवा। ये उनकी सबसे मशहूर करामात और उनके सब्र की कहानी है। हजरत साबिर पाक अपने मुर्शिद आध्यात्मिक गुरु बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के पास अजमेर शरीफ में तशरीफ लाए। बाबा फरीद ने उन्हें लंगर भोजन वितरण की जिम्मेदारी सौंपी। साबिर पाक ने बिना किसी शिकायत के इस सेवा को स्वीकार कर लिया। लगातार 12 साल तक वो लंगर बांटते रहे। इस दौरान उन्होंने न तो कुछ खाया और न ही कुछ पिया। वो अपने काम में इतने मगन थे कि उन्होंने कभी अपने खाने पीने की सुध नहीं ली।